के लिए क्या किया, क्या दिया? क्या कांग्रेस ने कभी समझी है देश की अखंडता? देश के दर्शनीय स्थलों के बारे में कांग्रेस का शून्य ज्ञान। क्यों विदेशी मेहमानों को दिल्ली आगरा तक ही किया सीमित? ताज नगरी दिल्ली के अलावा ना कुछ देखा और ना दिखाया। वो कांग्रेस जिसका 135 साल से ज्यादा का इतिहास खड़ा है, वो कांग्रेस अपने देश के बारे में कितना जानती है, कितना समझती है, देश की अखंडता को लेकर उसकी क्या सोच है, वो इसी बात से पता चल जाता है कि अपने राज्य में विदेशी मेहमानों को उसने कहां-कहां की सैर कराई है। यहाँ आपको अचंभा जरूर हो सकता है कि भला इस तरह से कैसे मापा जा सकता है कि कांग्रेस अपने देश को कितना समझती है, लेकिन हम आपको सबूत के साथ बताएंगे कि कांग्रेस की सोच कितनी सीमित है और अपनी सोच के मुताबिक कांग्रेस ने भारत को भी कितना सीमित कर दिया था। वो तो साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आ गई और फिर उसके बाद से तो जैसे देश ने अपने पंख फैला दिए, खुली हवा में सांस लेने लगा है देश नरेंद्र मोदी के राज में। कैसे साबित करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं यूपीए काल में विदेशी मेहमानों की मेजबानी की। दिसंबर 2010 तत्कालीन फ्रांस राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भारत दौरे पर। केंद्र में था कांग्रेस का राज। फ्रांसीसी राष्ट्रपति रहे निकोलस सरकोजी और उनकी पत्नी कार्ला ब्रूनी भारत दौरे पर आए थे और यूपीए सरकार ने उन्हें कराए ताज के दर्शन। हालांकि ताजमहल देखकर ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। इस मौके पर सरकोजी अपने 60 सदस्यीय उच्च प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत दौरे पर आए थे। से 23 नवंबर 2006 चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओ की भारत यात्रा। केंद्र में यूपीए का राज था और यूपीए सरकार ने हु जिनताओ को कराए ताज के दर्शन। चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओ ने अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार किया था। ताजमहल की खूबसूरती के कायल हो गए थे जिनताओ। 25 जनवरी 2011 आगरा में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति युद्धोनो, भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुसीलो बाम्बांग युद्धोनो के दौरे के बाद भारत और इंडोनेशिया के अरबों डॉलर के व्यापारिक सौदों पर हस्ताक्षर किए थे और युद्धोनो ने किया था आगरा में ताज का दीदार। सितंबर 2005 दिल्ली हुमायूं के मकबरे में यूके के टोनी ब्लेयर। केंद्र में सत्ता पर थी कांग्रेस सरकार। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने किया था भारत का दौरा। इस दौरान यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते हुए थे और फिर ब्लेयर ने दिल्ली में ही हुमायूं का मकबरा देखा था। 2006 तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा। साल 2006 में जब केंद्र में कांग्रेस का राज था, तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भारत दौरे पर आए थे। बुश ऐसे वक्त में भारत आए थे जब 9/11 हमले के खिलाफ अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध छेड़ा हुआ था। इस वक्त भी कांग्रेस बुश को दिल्ली से बाहर का भारत नहीं दिखा पाई थी। कांग्रेस राज के 5 उदाहरण जहां यूपीए सरकार विदेशी मेहमानों को दिल्ली से बाहर ज्यादा से ज्यादा आगरा के ताजमहल का दीदार करवा पाई। क्या बाकी के भारत में ऐसा कुछ नहीं था जिससे विदेशी मेहमानों को रूबरू कराया गया होता? लेकिन वही सोच सीमित थी ना, तो भारत भी दिल्ली और आगरा ही नजर आता था। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी के राज की। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने यूपीए को केंद्र की सत्ता से दूर कर एनडीए का राज कायम किया था और अब नरेंद्र मोदी राज में देखिए कैसे होती है विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी, कैसे भारत के अलग अलग हिस्से से विदेशी मेहमानों को कराया जाता है रूबरू। अक्टूबर 2015 भारत दौरे पर मर्केल पहुंची थी बेंगलुरु। केंद्र पर था एनडीए का राज और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भारत दौरे पर आई थी।
पीएम मोदी उन्हें ले गए थे तकनीक के हब कहे जाने वाले बेंगलुरु के कलपुर्जे बनाने वाली जर्मनी की बड़ी कंपनी बॉश के प्लांट पर। इसके कामकाज के तरीके से रूबरू करवाया था। उसके बाद नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज और जर्मन फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट की तरफ से डिजिटाइजिंग टुमारो पर रखे गए तकनीक संबंधी कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। नवंबर 2017 हैदराबाद पहुंची इवांका ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंची थी, जहां 3 दिवसीय समिट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। 8वीं ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इवांका ने किया था। मार्च 2018 भारत दौरे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए थे मैक्रोन। पीएम मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन और उनकी पत्नी दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारत की संस्कृति से जुड़ी कई सांस्कृतिक कलाओं को देखा था, गंगा आरती का आनंद उठाया था और गंगा में नौका विहार भी किया था। साथ ही रामलीला के भी दर्शन किए थे। अक्टूबर 2019 चेन्नई दौरे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 2019 में भारत आए चीनी राष्ट्रपति चेन्नई पहुंचे थे, जहां जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच में मंदिरों और स्मारकों के शहर महाबलीपुरम में अनौपचारिक बैठक हुई थी। दुनिया की 2 बड़ी आबादी वाले देशों के बीच की इस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। दोनों नेताओं ने महाबलीपुरम में अर्जुन की तपस्या स्थली पंचरथ मल्लमपुरम के शोरे का दौरा किया था। ये वही स्थान है जिसका चीन से पुराना नाता रहा है। अप्रैल 2022 गुजरात के दौरे पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। दिल्ली से बाहर निकलकर नरेंद्र मोदी सरकार ने गुजरात में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का स्वागत किया। यहां वडोदरा के हलोल में उन्होंने बुलडोजर बनाने वाली यूनिट का उद्घाटन किया। देखिए आपने विविधता, ये विविधताएं ही तो हैं जिसके लिए भारत दुनिया में विख्यात है। कांग्रेस ने इसी विविधता से विदेशी मेहमानों को हमेशा अछूता रखा, बल्कि नरेंद्र मोदी ने विदेशी मेहमानों को ज्यादा से ज्यादा भारत के अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि विदेशी मेहमान आए तो वो व्यक्ति विशेष में नरेंद्र मोदी और जगह में सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली को ना जाने, बल्कि पूरे भारत को जाने, भारत की अखंडता को समझे। अब आप ही सोचिए कि कोई कांग्रेस के मुंह से अखंड देश की बात या किसी और देश के भारत के हिस्से पर कब्जा करने की बात पर यकीन कैसे करे। नरेंद्र मोदी राज में दुश्मन भारत के खिलाफ आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहा है, उस पर कब्जा कैसे करेगा। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ दिल्ली और आगरा तक ही सीमित है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश में अपने पांव पसार चुकी है। देश को विकसित बनाने की दिशा में कई बड़े परिवर्तन करा चुकी है। देश स्तर पर भारत की जीवन शैली में बदलाव ला रही है। भारत को सीमित नहीं, बल्कि भारत को खुली हवा में पंख फैलाकर उड़ने का मौका दे रही है। यही अंतर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार में और कांग्रेस राज में। इस पर क्या कहते हैं आप? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।